मैदान आज के इस कार्यक्रम की भव्यता का साक्षी बनेगा। उसे अवरोध करेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ तो पर्यावरण अगर हमारे पास नहीं है तो शरीर का साथ अच्छा नहीं रह सकता। और हमारे यहाँ जैसे काशीपुर में हमने एक जोड़ा आज के कार्यक्रम के मुख्य श्वास प्रश्वास करते हुए एक बार अपनी गर्दन को श्वास भरते ऊपर उठा लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ गर्दन को धीरे धीरे करेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। कंटिन्यू ये अभ्यास 2 से 3 बार करने की कोशिश करेंगे। कान को बाएं कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। ग्रीवा संचालन आसन के क्रम में ये अभ्यास हम कर रहे हैं। दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे पूरे गर्दन के आसपास की सारी स्टिफनेस दूर हो रही है। रिलैक्स। घुटने को मोड़ते हुए 1 2 3 रिलैक्स। एक बार फिर से कुर्सी आसन का अभ्यास करेंगे चेयर पोज का। ये हमारे घुटने की शक्ति को बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे और घुटने को बाएं से दाएं गोल गोल चला लेंगे। 1 2 3 वापस 3 2 1 रिलैक्स। आइए अर्ध चक्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास भरते हुए अपनी कमर से ऊपर के को पीछे की तरफ झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य अवस्था में एक बार अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पुनः पीछे की तरफ जाएंगे। कमर से लेकर गर्दन तक थोड़ी खिंचाव को महसूस करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैर के पंजों में स्पेस कम करेंगे। श्वास भरते हुए पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बैक। श्वास छोड़ते हुए आसानी से जितना आप आगे झुक सकें झुकने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर और होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास करते हुए क्रॉस स्ट्रेचिंग करेंगे। दाहिने हाथ के पंजे को बाएं पैर के पंजे से टच करेंगे। अभ्यास को हम सभी ने किया, उसका पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर दिख रहा है। पहला अभ्यास करेंगे सशक आसन का। थोड़ा सा अपने योगा मैट के पीछे हो जाएंगे क्योंकि इसमें आगे झुकना रहता है। खरगोश जैसी फुर्ती हमारे अंदर आए, इसके लिए सशक आसन का अभ्यास ऋषियों ने हमें बताया। दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर करेंगे। दोनों हाथ की भुजाएं कान से लगी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे योगा मैट पे अपने हेड को टच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए वापस ऊपर की तरफ आएंगे। बहुत ही आराम से योग के अभ्यास। इसी क्रम में कर लेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप आसानी से झुक सकें झुकने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से हमारी स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होती है, साथ में एब्डोमेन रीजन का एक्स्ट्रा फैट को भी थोड़ा सा पैरों में स्पेस करेंगे आसानी से। बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे। दाहिना हाथ पीछे होल्ड करेंगे। वापस
दूसरी साइड से भी वही अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन से लेकर के पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर के दोनों पैरों से लेकर के एड़ी तक हम सभी ने योग आसन का अभ्यास किया है। सभी का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर हो रहा है, महसूस करें। पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए एड़ियों में जाए, पूरा मन शांत। मकर में हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है, बहुत ही आराम से। मकर आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे। आंखें से बंद रहेंगी, सिर्फ अपने हील को ही से टच करेंगे, एड़ी को अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर घुटने को मोड़ते हुए अल्टरनेट 1 बाय 1 करते हुए घुटने को मोड़ते हुए हील को हिप से टच करेंगे। महसूस करेंगे कमर से लेकर के पूरे पैर में हो रहे खिंचाव को, एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास पूरे शरीर में। बहुत ही आराम से एक बार फिर से वापस उड़ाल पोज में जाएंगे। 1 से 2 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। हर अभ्यास के बाद 10 सेकंड रिलैक्स किया जाता है। उसके बाद पेट के बल लेकर करने वाला दूसरा अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। दोनों हाथ साइड से रखेंगे, सांस भरते हुए कमर से ऊपर के अंग को हवा में उठाएंगे और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे। पूरे सर्वाइकल से लेकर के लंबर रीजन तक पूरे खिंचाव पर महसूस करेंगे। वापस आपके मैट से टच रहेगा, कमर से ऊपर का सारा अंग हमारे योगा मैट से टच है। कमर के नीचे शलभ आसन का अभ्यास करेंगे, शलभ आसन। धीरे से बाएं पैर को उठाएंगे, जंघाएं हवा में, कमर से लेकर के एड़ी तक हो रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। वापस ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बस 30 डिग्री का एंगल बनाना है मैक्सिमम। फिर से अपने दाहिने पैर के को उठाएंगे हवा में, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, दोनों हाथ कमर पर ऊपर, और दोनों पैर आगे से थोड़ा सा हेड उठाने की कोशिश करेंगे, विपरीत नौकासन। वापस एक बार फिर से श्वास भरते हुए विपरीत नौकासन का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। बहुत ही आराम से पीठ के बल हो जाएंगे। आराम से लेटे रहेंगे, आंखों को सहजता के साथ बंद कर लेंगे। सिर्फ आप सुनेंगे, आसानी से योग के अभ्यास कर सकेंगे। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, फेफड़े को श्वास भरते हुए फुलाएंगे, श्वास छोड़ते बिछाएंगे। 5 टाइम पूरा ध्यान श्वासों पर। पैर मोड़ लेंगे और कमर को श्वास भरते उठाएंगे। सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे, हिप ब्रिज पोज। श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। और उत्तान पादासन में ज्यादा पैर को नहीं उठाना, हमेशा ध्यान रखेंगे, बस 6 इंच उठाना है। अपने बाएं पैर को हवा में थोड़ी देर उठाएं, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचें, थोड़ी देर रोकें। पूरे कमर से लेकर के एड़ी तक पूरे हमारे साइटिक नर्व पे हो रहे खिंचाव को फील करेंगे। वापस दाहिने पैर को थोड़ा सा उठाएंगे, मात्र 6 इंच योग मैट से। पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को मिला के मात्र योगा मैट से 6 इंच उठाना है, एक साथ होल्ड करना है, पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए, और वापस कर लेंगे।
रिलैक्स करेंगे, रगड़ेंगे और इस कपाल भाती की ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे। आइए प्राणायाम के क्रम में हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पर एक साथ करेंगे। सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। बाईं नासिका से लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे अपने अंदर की भरेंगे और दाईं नासिकाग्र से प्रश्वास को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। जिस नासिका से हमने श्वास को छोड़ा है उसी नासिकाग्र से श्वास को अपने अंदर भरेंगे और विपरीत नासिकाग्र से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। निरंतर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, रोज किया करें। श्वास भरें, ठंडी ठंडी वायु को अपने अंदर घूंटें, गर्म वायु दोनों नासिका से बाहर निकालें। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी जीभ नहीं मुड़ती है, तो उनके लिए इसी का दूसरा प्राणायाम है शीतकारी। उसमें क्या करते हैं, दांत के ऊपर दांत रखते हैं और दांत के झरोके से ठंडी ठंडी वायु को अपने अंदर इनहेल करते हैं, धारण करते हैं। जैसे हम तीखा खा लेते तो ऐसे ही श्वास भरते हैं और घूंटते हैं, तो गर्म श्वास नाक से बाहर निकालते हैं। दांत के ऊपर दांत रखेंगे और दांत के झरोके से ठंडी ठंडी वायु अपने अंदर फिर से धारण करेंगे। भौरे के जैसा अपने अंदर अंदर गूंजते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। कैसे करते हैं, अंगूठे से दोनों कान को बंद करते हैं, पहली उंगली भाव पर, दोनों उंगलियां हमारी आंखों पर, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और नासिका से ओम बोलते हुए ब्रेन को वाइब्रेट करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा का चयन कर लें। अंगूठे और तर्जनी उंगली आपस में मिली हुई, तीनों उंगलियां सीधी। ज्ञान मुद्रा में हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। अपने अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों पर टिकाएंगे। मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ साथ सभी लोग 3 बार ओम चैंट करेंगे लाउडली। दोनों हाथों का आपस में रख करेंगे, रगड़ेंगे, ऊर्जा को पूरे चेहरे पर लगाएंगे। आइए सभी से निवेदन, दोनों पैर बाहर खोलेंगे, थोड़ा सा पैरों को चला लेंगे, दोनों पैर के घुटने को अप एंड डाउन करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। हमारा योग आसन प्रोटोकॉल का एक क्रम यहीं से पूरा होता है। एक बार हम सभी से निवेदन करेंगे, आराम से दोनों पैरों को मोड़ते हुए थोड़ा पीछे जाएंगे। और एक आसन ऐसा होता है जिसके बिना हमारा योग पूरा नहीं होता है। कहा गया है, चाहे जो मजबूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा हंसने का प्रयास करेंगे। आराम से ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे। एक बार तो हंसेंगे, थोड़ा आवाज नहीं आएगी, दूसरी बार ठहाका मार के हंसेंगे। पहले हंसेंगे, इसको बोलते हैं छौंक हंसी। ऐसे रखेंगे और हंसेंगे, कहेंगे फिर से दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, हंसेंगे, अब थोड़ा सा
हंसेंगे थोड़ा ठहाका मार के, हंसते घुट्टे से, दोनों उठाएंगे और जोर से और जोर से अंतिम बार हंस लेंगे। एक बार क्लैपिंग के साथ हंस लेंगे। और जोर से चलिए, पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है हमारे मुख्य अतिथि के सिर्फ आने मात्र से। यहीं पर योग आसन प्रोटोकॉल समाप्त होता है। शांति पाठ हम सभी लोग कर लेंगे, ऐसे बैठ शांति पाठ कर लेंगे। जिस आसन में आपको बैठकर सुविधा हो, शांति पाठ करते हुए योग सत्र का यहाँ पर समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्